हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और जो आज की वीडियो है वो पाइथन को लेकर के खास है। क्या खास है, क्या आज की इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसे मैं ओपन भी करता हूँ। एक बार यहाँ से चल के ओपन करूंगा इसे, तो यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। हम पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डेटा टाइप होते क्या है, ये हमें समझना है कि आखिरकार डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, विच मींस यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली। यानी कि अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप आप चाहे डिक्लेयर कीजिए या मत कीजिए, दोनों काम आप कर सकते हैं। आप डिक्लेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अलग से उसका डेटा टाइप आप डिसाइड करिए ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है द इंटरप्रीटर ऑटोमेटिकली इन्फर्स द डेटा टाइप एट रन टाइम। इंटरप्रीटर जो है पाइथन का, चूंकि पाइथन एक इंटरप्रीटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन का इंटरप्रीटर खुद ही जज कर लेता है कि किस प्रकार की डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ न्यूमेरिक डेटा टाइप के नाम दिए गए हैं, जिनमें पहला है इंटीजर। आपने मैथ्स में इंटीजर पढ़ा होगा। इंटीजर में वो नंबर्स आते हैं जो कि या तो प्लस या तो माइनस में वैल्यूज कंटेन करते हैं, जिसका कि एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल देखिए एक्स एक वेरिएबल है। और वेरिएबल कैसे है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है। ये बात याद रखिएगा कि वेरिएबल हमेशा चेंजेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप x और y की वैल्यू देख सकते हैं। अभी x में 10 रखा हुआ है, कुछ और भी रखा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि x की वैल्यू फिक्स है, x में रखी हुई वैल्यू तो फिक्स नहीं है और x वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। और ये डेटा टाइप्स के एग्जांपल है, इंटीजर डेटा टाइप्स की, ठीक है। और फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप की बात करते हैं। फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पर पाई दिया गया है और इसमें 3.14159 ये वैल्यू पाई की दी गई है। और इसमें जो है प्लस या माइनस में वैल्यूज आएंगी, लेकिन उसमें पॉइंट जरूर लगा होगा, यानी दशमलव वाले नंबर्स इसमें आते हैं। अगला जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स में ये देखिए, ये जो सिचुएशन बनती है ना, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की है। यानी z के अंदर 2+3j स्टोर है, w के अंदर -1 -5j स्टोर है। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। बुलियन, बुलियन में ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होती है। अगर कोई वैल्यू ट्रू है, जैसे 4/2 इज इक्वल टू 2, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। 4/2 अगर करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, तो ये तो ट्रू हो गया। लेकिन 4/2 इज इक्वल टू 3, ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू या फॉल्स में इवेलुएट करना ये बुलियन डेटा टाइप का काम है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। सेट ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कई टाइप का होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए। और स्ट्रिंग को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे डबल कॉमा लगा हुआ है और इसमें एलिस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीटिंग और इसमें हेलो लिखा हुआ है, फिर वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसे सिंगल कॉमा में भी लिखा गया है। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग में यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा है। ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा मतलब डबल कॉमा को 3 बार यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ लिखा गया है दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और 3 इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज भी हुआ है, डबल कॉमा 3 बार क्लोज भी हुआ है। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है। अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला लिस्ट। लिस्ट हमेशा रिप्रेजेंट होता है किससे, ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लिस्ट में हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, ये याद रखिएगा। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है। और लिस्ट जो है, याद रखिएगा, लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है। क्या होता है, म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल नहीं होता। टपल इम्यूटेबल होता है, लेकिन लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल होने का क्या मतलब है, म्यूटेबल होने का मतलब चेंजेबल, मतलब इसकी वैल्यू बदल सकती है, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ टपल, टपल जो है स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे टपल कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू ये जो लिखा गया है इसमें, ये वैल्यू चेंजेबल नहीं है। अगर आप किसी फंक्शन का यूज करके इसे चेंज करना चाहें तो आप चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैपिंग डेटा टाइप। तो मैपिंग में एक डेटा टाइप आता है जिसका नाम है डिक्शनरी, या इसे डिक्ट के भी नाम से बोला जाता है। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज का पेयर होता है। की एंड वैल्यूज का क्या मतलब है, की और वैल्यूज का मतलब है, यहाँ पे देखिए ये जो नेम लिखा है ना, नेम एक की है, नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है एलिस, ये डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज एक की है और इसकी वैल्यू 30 है, तो 30 डुप्लीकेट हो सकती है। सिटी एक की है,
लेकिन न्यूयॉर्क इसका वैल्यू है तो ये डुप्लीकेट हो सकता है। तो यही की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन, और ये कहलाता है डिक्ट डेटा टाइप। इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर्स पर। तो ऑपरेटर्स में पहला जो ऑपरेटर है उसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लस जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर का पहला हिस्सा है, यानी प्लस लगा करके हम ऐड करते हैं, माइनस लगा करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार लगाते हैं, डिवीजन के लिए हम स्लैश लगाते हैं। एक और है फ्लोर डिवीजन, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, डबल स्लैश लगाते हैं। इसमें डबल स्लैश लगा करके लिखते हैं। फ्लोर डिवीजन जो है हमेशा इंटीजर में रिजल्ट इवैल्यूएट करेगा, यानी फ्लोर डिवीजन जब भी आपको देगा ना तो रिजल्ट देगा इंटीजर में, वो कभी भी फ्लोट में रिजल्ट देगा ही नहीं, ठीक है, यानी दशमलव में रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। अगला है मॉड्यूलस या मॉड्यूलो डेटा टाइप, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलो डेटा टाइप है। और ये जो डेटा टाइप है ना, ये जो मॉड्यूलो डेटा टाइप है, ये रिमाइंडर बताता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना रिमाइंडर बचा। इसके बाद है एक्सपोनेंट डेटा टाइप या एक्सपोनेंशियल डेटा टाइप। तो ये डबल स्टार लगा होता है इसमें, और इसका मतलब होता है स्क्वायर। जैसे 3 टू द पावर 2, इसका मीनिंग क्या आएगा? 3 टू द पावर 2 का मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 आंसर आएगा। तो ये 3 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखेंगे 2, तो इसका बीच में जो है ये 2 बार इंटू लगेगा, तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, और एंटर करने पे उसका आंसर आएगा 9। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन डेटा टाइप। तो ये इक्वल टू 2 बार लिखा जाता है। कई बार पाइथन पढ़ाते हुए मुझसे सवाल पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि ये इक्वल टू 2 बार क्यों लिखा गया है। तो 2 बार का मतलब है कि ये कंपैरिजन करता है कि राइट वाली वैल्यू और लेफ्ट वाली वैल्यू के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन सा साइन लगाया उसके बाद इक्वल टू लगाया, तो इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू का भी हम बहुत यूज करते हैं। उसके बाद लेस देन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये कुल मिला के इसे कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ही ऑपरेटर हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एंड जोड़ने का कार्य करता है, और में 2 कंडीशन में से कोई एक ट्रू हो जाए तो वो सेटिस्फाई कर जाता है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हमें प्रोग्राम देखना पड़ेगा। नॉट एक और ऑपरेटर है जो लॉजिकल में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट में इक्वल टू आता है, केवल इक्वल टू, देख रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट में प्लस इक्वल टू आता है, माइनस इक्वल टू आता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू आता है, डिवाइड इक्वल टू आता है, ठीक है। इन्हें हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू, ये भी जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। ये देखिए, ये बिटवाइज एंड है। ऊपर वाला जो है लॉजिकल एंड था, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। ये बिटवाइज और ऑपरेटर है, ये एक्स और ऑपरेटर है। देखिए ऐसा साइन आपको कहां मिलेगा, आप जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो ऐसा साइन आपको कहां मिलता है, तो अल्फा न्यूमेरिक की 6 वाले पे ये साइन मिलता है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं यहां पर बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये टिडल जैसा बटन है, टिडल जैसा, ये देख सकते हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर का साइन है। और ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है, जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। जब हम पाइथन का आइडियली ओपन करते हैं तो ये हमें दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, देखिए मैं दिखाता हूं। ये पाइथन की आइडियली है, ट्रेडिशनल आइडियली जो यूज करते हैं हम, और इसको जैसे ही ओपन करते हैं ना तो ये आपको पहले दिखाई पड़ेगा। देखिए ये जो दिख रहा है ना, यही साइन है, ठीक है ना। क्लोज करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है जिसमें इज और इज नॉट दिखता है आपको, ठीक है, इज और इज नॉट, इसे आइडेंटिटी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने लूप में खूब पढ़ाया है, इन और नॉट इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो ये कुल मिला के 7 ऑपरेटर्स आपके पास है, ठीक है। तो ऑपरेटर के बारे में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। इसको हम जो है हमने प्रैक्टिकल भी खूब किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तो मैं बताता ही रहता हूं, ये थ्योरेटिकली भी मैंने आपको समझा दिया कि ये सारे ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स कौन-कौन से हैं, किस-किस तरीके से कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।